सुप्रभात बच्चों, मैं रेखा आज आपको रुचिरा भाग थर्ड का छठा लेसन पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। बेटी के बिना घर सूना है। यह पाठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। तो बच्चों, हमारे समाज में आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव देखा जाता है। इस समस्या को दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो बेटा, ये जो पाठ है संवादात्मक शैली में है, जिसको हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परम लेकिन तस्या उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदास सी दिखाई देती है, मतलब उदास सी दिखाई पड़ती है। शालिनी बोलती है भ्रातृजाए भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु। भाभी, आप कुछ चिंतित सी प्रतीत होती है, मतलब अर्थात तुम कुछ उदासी दिखाई दे रही हो। सर्वकुशलम खलु, सब कुछ कुशल मंगल है, अर्थात सब ठीक ठाक है। माला, जो कि शालिनी की भाभी होती है, वो माला बोलती है आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनी शीतल पेयम चायम वा। हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय या शीतल पेय, अर्थात शीतल पेयम चायम, ठंडा लेके आऊं या चाय लेके आऊं। शालिनी बोलती है अधुना तू किमपि न वांछामि। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजन में करिष्यामि। रात में जो डिनर करेंगे तो हम सब साथ में करेंगे। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्थः न प्रतीयते स्म परं सा मुखे किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, मालाया मनोदशा, माला के जो मनोदशा थी, मन स्वभाव था, स्वस्थ न प्रतीयते, स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहा था। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। किमपि नोक्तवती, वो कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश है, जो कि राकेश जो होता है वो शालिनी का भाई होता है और माला का पति होता है। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागता, तुम सही समय पर आई हो, अर्थात तुम सही समय पर आई हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अधमम कार्यालय एकः महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेव निश्चिता। आज मम मेरे कार्यालय में, ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग सहसेव निश्चित है, अर्थात आज मेरे कार्यालय में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अद्यैव मालाया चिकित्सकाया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालाया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परमानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। राकेश बोलता है कि आज मेरी मीटिंग है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आप माला को डॉक्टर के पास ले जाना। डॉक्टर के पास माला की अपॉइंटमेंट होती है और वो उसके पास ले जाने के लिए कहता है। तो सह मेलन से समय निर्धारितः त्वं माला सह चिकित्सक, तुम सही समय पर माला के साथ डॉक्टर के पास ले जाना। तस्या परमानुसारम यद विधेयम तद संपादयम, और उसके अनुसार जो करने योग्य है वो बताना।
शालिनी बोलती है किम किम भवतः, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनी नास्ति। शालिनी कहती क्या हुआ, भाभी की तबीयत तो ठीक है क्या? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अर्थात भाभी की तबीयत तो ठीक ठाक है। अहम तो अहम तो है प्रभुति पश्यामि सा स्वस्थः न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्मः। मैं जब से आई हूँ, अर्थात मैं कल से ही, प्रभृति पश्यामि मैं इसे देख रही हूँ कल से ही, सा स्वस्थम न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्मः इसका स्वास्थ्य मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा। राकेश बोलता है चिंताया विषयम नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। चिंताया विषयम नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम माला से गच्छ, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वज्ञाप्या सती, मार्ग में सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तयो वार्ताः कुरुत, माला और शालिनी दोनों चिकित्सक के पास जाती हैं, दोनों साथ में चिकित्सक के पास जाती है। गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, और रास्ते में दोनों बातें करती हैं। शालिनी किम भवत शालिनी बोलती किम भवत, क्या हुआ? भ्रातृजाए भाभी का समस्या अस्ति, कोई समस्या है? क्या समस्या है? का समस्या अस्ति अर्थात क्या समस्या है? माला बोलती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भः स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने से गर्भ धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई का कहना है कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भः पातीयम, और तुम्हारे भाई का कहना है कि अहम लिंग परीक्षण मैं लिंग परीक्षण कराऊं, और कुख में अर्थात कुक्षो मेरे जो गर्भ में कन्या है तो गर्भपातियम तो गर्भपात करा देंगे, अर्थात मेरे पेट में लड़की हुई तो उसका गर्भपात करा देंगे। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अहम उद्विग्न अस्मि, मैं उद्विग्न अस्मि का मतलब है कि मैं परेशान हूँ। उद्विग्न अस्मि परेशान हूँ, और मैं इसी बात पर परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न सुनते, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी एक बात नहीं सुनते। शालिनी बोलती है भ्राता एवं चिंतयतिम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भ्राता एवं चिंतयतु अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्यास्ति चेत वर्धा, अगर घर में लड़की हुई तो मार देगा। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो बहुत घोर अपराध है, अर्थात यह बहुत बुरा कार्य है। त्वं रोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंतयति त्वं तृष्णिम तिष्ठसि, तुम्हारे शरीर के अंदर जो शिशु है उसके बारे में तुम्हें चिंता ना हुई, तुम चुपचाप कैसे बैठी हो? तृष्णिम तिष्ठति, तुम चुप क्यों हो? अधुनैव गृहम चल, घर चलो, अब तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता हम लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यते, भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। ये बात शालिनी बोलती है। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादपदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुत्यं चापि करोति। संध्या काले, जब शाम को भाई आता है और अपने हाथ पैर धो करके हस्तपादकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके वस्त्राणि च
वर्त्य और वस्त्रों को, ऑफिस के वस्त्रों को त्याग करके पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाता है। दीपम प्रज्वलयति और दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति और माँ भवानी की स्तुति करता है, अर्थात माँ भवानी की पूजा करता है। तदंतरम चाय पान अर्थम सर्वव्यापी एकत्रिता, और उसके बाद में सभी चाय पान के लिए, चाय नाश्ता के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश बोलता है, माले माला तुम चिकित्सा काम प्रति गतिवती आसी किम कथियत सा। तुम चिकित्सक के पास गई, क्या बोला उसने? माला मौन में वासरती, माला चुप बैठी होती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपवसति तस्मात् चोकलेहम च याचते। तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितुः पिता की क्रोडे गोदी में उपविष्टि बैठ जाती है। तस्मात् चोकलेहम च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति चोकलेयम प्रदाय ता क्रोधाद अवतारयति, और राकेश अंबिका को प्यार करता है, अर्थात लालयति लाड करता है। चोकलेहम प्रदाय और चॉकलेट दे करके क्रोधात गोदी से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्नवाची काम दृष्टि क्षिपति, और पुनः माला की तरफ देख करके वही प्रसन्न करता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्टवा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब दृश्य देखती है और फिर उत्तर देती है, अर्थात बोलती है। शालिनी भ्रातः भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि इसकी पुत्र में, तस्य है किसके लिए है? भाभी के लिए। कि इसकी कुक्षी मतलब कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थिम क्यों जानना चाहते हो? षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, अभी रुको, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम आयाम, समय से पहले जानना सही नहीं है, अर्थात समय से पहले जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राकेशः राकेश बोलता है, भगनी बहन, त्वं तु जानसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे, हमारे घर में एक पुत्री के रूप में अंबिका बेटी है, और अधुना एकस्य पुत्र से आवश्यकता, और अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो वो अपनी बात को पूरी कह नहीं पाता है, उससे पहले ही शालिनी बोलती है। तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्य, तो क्या हुआ? तो अगर पुत्री हुई तो तुम उसे मार दोगे? तीव्र स्वरेण, जोर से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तिर्असि त्वं। हत्या मतलब वो जोर से बोलती है और कहती है कि कोख में बेटी है कि तो तुम मार दोगे उसे, यह बहुत बड़ा पाप है, तुम पाप के भागीदारी हो। राकेश बोलता है, न हत्या तो न, हत्या नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी बोलती है, तर्हि तो किमस्ति गृहणम कृतमिदम, तो क्या है? बहुत घृणा का कार्य है, तो क्या है ये? इतना घृणा का कार्य है तो क्या है ये? सर्वदा विस्मृतमान अस्माकं जनकः, सर्वदा स्मृतवानः अस्माकं जनकः कदापि पुत्रपुत्र्योः विभेदं न कृतवान्। देखिए, शालिनी बोलती है कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्रियों में
विभेदम भेदभाव न कृतवान, नहीं किया। सह सर्वदेवहि मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरते इसमें, वह हमेशा मनुस्मृति जो कि एक ग्रंथ है उनकी पंक्तियों को कहते थे कि आत्मा आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। पिता की आत्मा पुत्र है और पुत्र के समान बेटी है, पुत्री है। यह लाइन मनुस्मृति ग्रंथ से कही गई है कि पिता की आत्मा पुत्र है और पुत्र के समान पुत्री है। तुमपि सायं प्रातः देव स्तुति करोसी, और तुम भी सायं मतलब जब रात्रि होती है तो तुम भी देवी की स्तुति करते हो तुम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोसी, क्यों तुम उस सृष्टि रचयिता अर्थात जगत जननी का तिरस्कार करते हो। तब मनसी इयति कुत्सिता व्रति ही आगता, क्या तुम्हारे मन में ऐसी बुरी वृत्ति कहाँ से आ गई, अर्थात यह तब मनसी इयति कुत्सिता मतलब तुम्हारे मन में ऐसी जो बुरी वृत्ति है वो कहाँ से आ गई। इदम चिंत्य इत्वेव अहम कुंठिता अस्मि, यह बहुत गलत है, सोचने वाली बात है। मैं अहम कुंठिता अस्मि, मैं यह सोचकर ही हैरान हूँ। तब शिक्षा व्रता, और तुम्हारी शिक्षा, तुम पढ़े लिखे भी कोई काम की नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी कोई काम की नहीं है। तब शिक्षा व्रता, तुम्हारी शिक्षा तो बेकार है। राकेश बोलता है भगनी बहन, विरम विरम, बहन से बोलता है भगनी बहन, विरम विरम रुको, बहन रुको रुको। अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जित पश्चामी, बहन मैं अपने अपराध के लिए, स्वअपराधम अपने अपराध के लिए बहुत ज़्यादा लज्जित हूँ, शर्मसार हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम् इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि, आज से मैं ऐसा करने की कभी स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्ता शिशुः अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। देखिए फिर राकेश क्या बोलते हैं कि जैसे तथैव अंबिका, जैसे अब अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आगंता शिशु अपि, जो आने वाला शिशु है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अहम वह भी इतने ही प्रेम का भागीदारी होगा जितना मैं अंबिका को करता हूँ। अहम स्व गर्ति चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। वह कहता है कि मैं अपने मतलब मैं जो गलती करने जा रहा था मैं उसके लिए बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। और कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतः न पूज्यन्ते सर्वस्त्रतः फलः क्रियः। यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहीं देवताओं का निवास होता है, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रैता, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ सभी कार्य असफल रहते हैं, अर्थात सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितु ददर्श गुणः मातेति, अर्थात पिता से 10 गुना माता है, अर्थात पिता से 10 गुना माता अधिक है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शति भगनी, तुमने मेरा सही मार्ग दर्शन किया भगनी। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुर्सि,
छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, अर्थात तुम मुझसे छोटी हो लेकिन तुम मेरी गुरु हो, तुमने मेरा सही सद्मार्ग किया है, मुझे सही राह दिखाई है। शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन, कम पश्चाताप करो, अर्थात अब और पश्चाताप मत करो। अलम का मतलब कम होता है और पश्चाताप का मतलब पछताना, कि अब इतना ज़्यादा मत पछताओ। तब मनसः अंधकारः अवगतः प्रसन्नतया विस्वयम्। तब मन से अंधकार है, तुम्हारे मन से अंधकार अवगतः चला गया है, हट गया है। प्रसन्नतः विषय, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ, इधर आओ। सर्वा चिंता त्यज आगंतु, सर्वहा शालिनी बोलती है भ्रातृजाए भाभी आगच्छ, इधर आओ। सर्वा चिंताम त्यज आगंतुः शिशौ स्वागतः च सन्नद्धा भव। अब तुम भी सारी चिंता को छोड़ करके शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याः रक्षेण तस्या पाठेन दत्तचित्तः स्थायसि। कन्या की रक्षा करो, तस्या पाठेन, और उसको पढ़ाओ और उसे दृढ़ बनाओ, उसे पढ़ाने के साथ में दृढ़ बनाओ। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणायं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। देखिए, शालिनी ये सब कहती है अपने भाई से कि जो सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली घोषणा जो कर रखी है वो तभी सार्थक होगी। इति सर्व सरकारस्य घोषणा, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम, जब हम सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर के चिंतनमिदं यथार्थ रूपकम करिष्यामि, जब हम सभी मिलकर के वास्तविक रूप से इस घोषणा को सफल बनाएंगे। या गार्गी श्रुत चिंतनने निपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविरादने गगनम विज्ञान अंगने कल्पनः इंद्रो योगपथते च खेल जगति ख्याति अभितः सायना श्रेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वहि सदोत्साहताम। देखिए, यह जो दो श्लोक हैं, या गार्गी जिस तरह से गार्गी श्रुत चिंतने निपने, गार्गी शास्त्र चिंतन में, और द्रौपदी पांचालिका मतलब बच्चों द्रौपदी, और द्रौपदी राजनीति और पराक्रम में, मतलब युद्ध क्षेत्र के पराक्रम में निपुण थी, और रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, और कल्पना विज्ञान आंगने, और कल्पना चावला आकाश के विज्ञान में, और इंद्रायणी उद्योग में, और खेल जगत में सायना सब, और यह स्त्री और ये सभी स्त्री बलशाली हैं। सभी के द्वारा इन स्त्रियों को अधिक से अधिक उत्साहित करना चाहिए। श्रेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वहि सदोत्साहताम, और सभी के द्वारा इन स्त्रियों को उत्साहित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज कक्षा 8 का संस्कृत सब्जेक्ट का 6ठा लेसन पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी।
क्वेश्चन आंसर कराने से पहले एक बार आप इस लेसन को पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, अच्छे से रहें और अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें।